गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं एक और राशि के बारे में। जी हां, आज मैं बताने वाला हूं कुंभ लगन के बारे में। आपको अगर नहीं पता है कि आपकी लगन राशि कौन सी है, आपको आपकी कुंडली खोलनी है और सेंटर में जो नंबर लिखा है वो आपकी लगन राशि है। आज मैं बात करने वाला हूं शनि के दूसरे घर के बारे में, जो कि है कुंभ राशि, कुंभ लगन। कैसा रहेगा कुंभ लगन के लिए 2022, कैसा होने जा रहा है उनके लिए भविष्य, क्या उनको स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नया घर, नई गाड़ी, या फिर स्टूडेंट है तो आपकी पढ़ाई में नए अचीवमेंट्स, ऐसे बहुत सारी आपके सवाल के जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन आप सब जानते ही है, मेरे वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा। मेरे इस YouTube चैनल को या फिर मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं कुंभ लगन के लिए। कुंभ लगन वालों के लिए ये साल शुभता देने वाला है। कुंभ लगन के जातकों के लिए ये साल ज़बरदस्त होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि साल के पहले दिन 1 जनवरी को कुंडली कुछ इस हिसाब से बनी थी कुंभ लगन के जातकों के लिए। देवगुरु बृहस्पति लगन में शुभता देते हुए केंद्रीय प्रभाव और लगन में विराजे है। उसके साथ साथ आपके चतुर्थ स्थान में, आपके माँ के घर में, चतुर्थ स्थान माँ का भी घर कहा जाता है, तो चतुर्थ स्थान में राहु विराजे है। यानी कि आपके कर्म के घर में, आपके कर्म के घर में 10वें घर में केतु मंगल की युति बना करके पूर्ण रूप से काल सर्प दोष बना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चौथे से 10वें घर के बीच में, राहु केतु के बीच में 9 ग्रह आ चुके हैं पूर्ण काल सर्प दोष बना करके। आइए बात करते हैं आगे केतु, चंद्रमा और मंगल। केतु मंगल की जो विस्फोटक परिस्थिति चल रही है अंगारक योग की, वो आपके कर्म स्थान में बनाया है। उसके साथ अगर मैं बात करूं तो आपके लाभ स्थान में आपके आत्मा के कारक, हमारी आत्मा के कारक 9 ग्रह के राजा सूर्य देव शुक्र के साथ में युति बना करके बैठे। लेकिन ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन वो अपने पुत्र के साथ पुत्र की राशि मकर राशि में चले जाएंगे संक्रांति करते हुए। तभी हम उस दिन को मकर संक्रांति कहते हैं। उस दिन की कुछ अलग ही महिमा है। मैं उसके लिए स्पेशल आपसे बात करूंगा उस दिन। लेकिन 1 जनवरी को सूर्यदेव और शुक्र की युति थी। आपके राशि के मालिक शनिदेव, न्यायकर्ता शनिदेव, शश नामक महापुरुष राजयोग मकर राशि में बना करके मकर राशि वालों के लिए बैठे हैं और वो आपकी 12वें घर में बैठे हैं। राजकुमार बुध के साथ में वो कुछ देर के लिए आपकी राशि में जरूर आएंगे। अप्रैल के माह में, यानी कि अप्रैल महीने में आएंगे। उस वक्त क्या अनुभव होगा मैं बताऊंगा आपको आने वाले वक्त में। कैसा रहेगा वो समय वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन आने वाले वक्त में। लेकिन तब तक मैं बताने वाला हूं कैसा रहेगा आप सबके लिए नया साल। कुंभ लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, आपके लिए
नए साल में हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस तो नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ, आपका मूलाधार चक्र पीड़ित ज़रूर चलेगा कुछ समय के लिए। अप्रैल तक तो 100% चलेगा। आगे मैं बताऊंगा आपके मूलाधार चक्र को कैसे आप करेंगे रिवाइव या कैसे करेंगे एनर्जाइज। लेकिन तब तक आपकी सेहत के बारे में मैं बताऊं तो आपके स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको रूट कैनाल या अन्य कोई दांत की बीमारी है तो आने वाले वक्त में वो सॉल्व हो जाएंगी मेडिटेशन से, या आप सॉल्व कर पाएंगे डॉक्टर के गाइडेंस से। लेकिन लंबी बीमारी का मुझे दिख नहीं रहा है कोई संकेत। हाँ, जैसा मैंने कहा था, आपको आपके मूलाधार चक्र में तकलीफ दिखाई दे रही है तो आप आपके आत्मा के कारक सूर्यदेव की पूजा कर सकते हैं। आपको करना क्या है वो मैं बताऊंगा आगे। मैंने केवल एक हिंट दिया है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आगे मैं विद्यार्थी भाई बहनों के लिए बात करने वाला हूँ। मेरे विद्यार्थी भाई बहन, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं अब्रॉड जाने की, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टेबिलिटी की, आप स्टेबल होना चाहते हैं फॉरेन में जाकर के, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अन्य कोई देश में, तो ये सही वक्त होगा। आपने अगर आईएलटीएस के प्रिपरेशन के बाद वीज़ा के लिए अपियर होने वाले हैं या फिर आप आईएलटीएस के लिए अपियर होने वाले हैं, तो ये वक्त आपको ज़बरदस्त रिजल्ट और आपको जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वैसे ही रिजल्ट देने वाला है। आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, ये वक्त आपको ज़बरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी को दर्शाने वाला है। आइए मैं समझाता हूँ। जैसा मैं आप जानते हैं, देवगुरु बृहस्पति आपको शुभता दे करके आप ही के लग्न में बैठे हैं और वहीं से आपको शुभता देते हुए आपके पंचम, सप्तम और आपके भाग्य के घर को देखते हुए चार चांद आपकी काम में, आपकी एक्टिविटी में, आपकी अगर प्रोग्रेस को वो आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभता दे रहे हैं। आप एक्सक्लेवेशन का काम करते हैं, आप कोई लेबोरेटरी में काम करते हैं, आपका काम रिसर्च में है, तो ऐसे काम में आपको 100% शुभता मिलेगी। उसके साथ आप हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले और उस अपॉर्चुनिटी के दरमियान आपको ट्रैवल करने का मौका मिले किसी तीर्थ स्थान में। ये वक्त आने वाला आपको अलग अलग मंदिर या अलग अलग भगवान के दर्शन करने का शुभ संकेत दे सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाग्य के घर तुला राशि में आपका गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको ये लाभ हो सकता है जुलाई अगस्त के महीने के दरमियान। बिजनेसमैन वालों के लिए मैं कहूँगा या जॉब वालों के लिए कहूँगा, आपके लिए ये स्टेबिलिटी और प्रोग्रेसिव वाला पीरियड रहेगा। और तो और आने वाले वक्त में आपको नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ स्टेबिलिटी के साथ मिलेंगे। और मैं बताऊंगा आपको उपाय। जैसे मैंने कहा, आपके मूलाधार चक्र में तकलीफ होने जा रही है। क्यों? क्योंकि आपके आत्मा, हमारे सबके आत्मा के कारक नवग्रह के राजा सूर्य है। वो पीड़ित अवस्था में पहले दिन कुंडली में पाए गए थे और उसका सीधा साइंटिफिकली बॉडी में असर होता है मूलाधार चक्र पे। तो आप कर क्या सकते हैं? उसको हील करने के लिए आप
चैंटिंग, यानी कि आप ओम का स्मरण करते हुए 15 से 20 मिनट आपको रोज़ मेडिटेशन करना है, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, मन शांत भी होगा। याद रखिएगा, उसके साथ साथ आपको सूर्यदेव की पूजा भी करनी है। तांबे के कलश में आपको चुटकी भर कुमकुम लेना है। गुलाब जल को, अगर गुलाब जल हो तो गुलाब जल के साथ आपको मिक्स करके सूर्यदेव को वो पानी अर्पण करना है। और जैसे ही आप उस पानी को अर्पण करेंगे, मान लीजिए ये आपके हाथ में कलश है और ये मेरी 2 छोटी उंगलियां, आप समझ लीजिए कि आपके नज़र के सामने है और वहीं से पानी जा रहा है। तो ये इस मोमेंट के दरमियान आपको कुछ सेकंड्स का मौका मिलेगा। आपको उस बहते हुए पानी में से सूर्यदेव के दर्शन करने हैं। याद रखिए, वो कुछ सेकंड का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आपको पता नहीं है, सूर्यदेव हमारे आत्मा के कारक है और कुछ सेकंड्स के लिए वो इतनी एनर्जी हमारे बॉडी में भर देता है, इतनी एनर्जाइज कर देता है कि सूर्य की ऊर्जा हमारे अंदर समा जाती है। ये आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा करेगा। उसके साथ साथ आप गायत्री मंत्रों का उपयोग करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। गणपति की पूजा करना, क्योंकि प्रथम पूज्य देव गणेश शुभता, शुभ लक्ष्मी, शुभ लाभ देने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता। तो गणपति की पूजा करना आपको लाभ दे सकता है। उसके साथ साथ शिव की भी पूजा करना, और क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लगन में ही स्थित है, तो अगर आपने कोई गुरु किया है तो गुरु के मंत्रों का, बीज मंत्रों का उपयोग करना, या बीज मंत्रों से आपको लाभ हो सकता है, या आपके गुरु नहीं है तो फिर आप ओम बृहस्पतये नमः, ओम गुरु गुरुवे नमः का आप जाप कर सकते हैं। ये आपको ज़बरदस्त लाभ देंगे। तो इधर मैं अब मेरी वाणी को विराम दूँ, उससे पहले मैं आप सबसे एक दरख्वास्त करूँगा कि उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, आप अच्छी क्वालिटी के रत्न बनाना चाहते हैं, आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, आप श्री यंत्र लेना चाहते हैं, या आप वास्तु विजिट या वास्तु कंसल्ट करवाना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। Thank you.